बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल अकाउंटिंग का 9-31 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें एक और डिसीजन हम डिस्कस करेंगे, डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट को हमको डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लैक मार्क लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट एंड इज़ रिव्यूइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन। इसकी प्रोडक्ट लाइन की ये प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी प्रोडक्ट लाइन में उसकी 3 तरह की प्रोडक्ट है, A, B, C। You are given the following budgeted data about the firm of the coming year। ये उसका बजटेड डाटा है कमिंग ईयर का। प्रोडक्ट सेल्स इन द यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर उसकी प्रोडक्ट सेल्स कितनी होगी वो गिवन है। 1000 यूनिट्स ए के सेल होंगे, बी के 1,20,000 यूनिट्स और सी के 80,000 यूनिट्स। रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू टोटल अमाउंट कितनी सेल करेंगे वो 15 लाख की, इसकी 14,40,000 और 8,80,000। अगर आपने पर यूनिट सेल निकालनी है तो ये टोटल अमाउंट को इसके यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट सेल आ जाएगी, यानी रेवेन्यू उसकी सेल्स होती हैं। उसके बाद है कास्ट। ये कास्ट उसकी मटीरियल की है, लेबर की कास्ट है और ओवरहेड्स की कास्ट है। अब जो मटेरियल होता है वो वेरिएबल होता है और लेबर और ओवरहेड इसमें देखना पड़ेगा कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, वो आगे बताएगा। अब इसकी टोटल जो कास्ट है वो 15,50,000 है और सेल्स में से कास्ट को माइनस करें तो ये उसका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी लॉस उसे हो रहा है ए में। और बी में प्रॉफिट हो रहा है 40,000 और सी में प्रॉफिट हो रहा है उसको 1,20,000। ये उसकी कास्ट में से उसके रेवेन्यूज को माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। द कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट द लॉस ऑन प्रोडक्ट ए। अब ए के ऊपर जो इसे लॉस हो रहा है उसके बारे में कंपनी कंसर्न कर रही है कि इसको अब डिलीट कर देना चाहिए, इसको अपने पास कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ कंसिडरिंग द सीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इट एंड स्विचिंग द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 1000 यूनिट्स, यानी उसके 1000 यूनिट्स हैं एंड टू द प्रोडक्ट सी। अब उसको चाहिए, वो कह रही है कि सी उसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ए को बंद करके उसको सी को ज़्यादा बना देना शुरू कर चाहिए। तो यू आर टोल्ड, यानी ऑल द प्रोडक्शन इज सोल्ड, जितनी भी प्रोडक्शन थी वो सारी की सारी बिक गई है। 25% द लेबर कास्ट ऑफ द ईच प्रोडक्ट इज द फिक्स इन नेचर। अब जो ये लेबर दी हुई है जितनी, इसमें 75% जो है वो वेरिएबल है और 25% फिक्स है। तो जब हमने वेरिएबल कास्ट निकालनी होगी तो उसका परसेंटेज के हिसाब से हम उसकी वेरिएबल कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे और फिक्स सेपरेट लिख लेंगे। अब इसमें से 25% जो है वो फिक्स है, इसका मतलब 75% वेरिएबल है। आगे फर्दर डाटा दिया हुआ है उसको भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 में fixed administration overhead of the 9 lakh pound in the total have been apportioned to the each product on the basis of the unit sold are the included in the overhead cost above all other overheads cost are variable in the nature। अब 9 लाख जो अमाउंट है वो वेरिएबल, जो इसकी 9 लाख की जो अमाउंट है वो फिक्स है। अब जो फिक्स की 9 लाख की जो अमाउंट है वो ये जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं इसके अंदर वो इंक्लूड है। अब 6,50,000 के अंदर भी इंक्लूड है, 6 लाख के अंदर भी इंक्लूड है, 3,60,000 के। वो किन बेसिस के ऊपर इंक्लूड है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट सोल्ड। तो अब आपने इसको सेपरेट करना है जब वेरिएबल कास्ट कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे जो 6,50,000 है इसके अंदर भी 9 लाख की कुछ अमाउंट इंक्लूड है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट सोल्ड किए उसकी बेसिस के ऊपर उसकी रेशियो निकाल के हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड से सेपरेट लिख लेंगे और फिक्स ओवरहेड जब यहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे हम उसको शो करवा लेंगे। अब ये 9 लाख टोटल इसमें इंक्लूड है इन तीनों के अंदर, तो उसको हम सेपरेट करके वेरिएबल के तौर पे यानी उसके एक्सपेंस लिखेंगे। उसके बाद सीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ए, जब ए प्रोडक्ट को स्टॉप किया, वुड एलिमिनेट द फिक्स लेबर चार्ज एसोसिएटेड विद इट 1/6 ऑफ द फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपोर्शन टू द प्रोडक्ट ए। अब ए की को जब उसने बंद किया तो ए की जो फिक्स लेबर चार्ज है वो तो क्या नाम है वो एलिमिनेट हो चुकी है, एंड विद इट 1/6 ऑफ द फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो उसका 1/6 ही कम हुआ है, यानी मुकम्मल कम नहीं हुए। जितने भी उसके फिक्स एक्सपेंस हैं वो उसका यानी 1/6 कम हुआ है, यानी कंप्लीट उसने कम नहीं हुए। उसके बाद है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सी, जब जैसे सी की प्रोडक्शन इंक्रीज की 100,000 यूनिट्स के साथ, वुड मीन द फिक्स लेबर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट सी, फिक्स लेबर जो है वो सी के साथ है वो डबल, जो उसकी फिक्स लेबर कास्ट है वो डबल हो गई है। द वेरिएबल लेबर कास्ट वुड राइज द 20%, जो वेरिएबल लेबर कास्ट है वो 20% इंक्रीज हो गई है। इट्स सेलिंग प्राइस वुड हैव टू बी डिक्रीज बाय द 1.5%, क्योंकि यूनिट ज़्यादा बन गए हैं तो सेलिंग प्राइस कम हो गई है, वो कितने के साथ 1.5 पाउंड के साथ कम हो गई इन ऑर्डर टू अचीव द इंक्रीज द सेल इंक्रीज करने के लिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट 1 है
ये प्रिपेयर द मार्जिनल कास्ट स्टेटमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ द ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल बजट। आपने ओरिजिनल बजट के मुताबिक आपने इसको बनाना है। ओरिजिनल बजट मतलब पहले आपने ए को डिलीट नहीं करना, उसके बाद दूसरी सिचुएशन में द प्रोडक्ट ए इज डिलीट, अगर ए को आप डिलीट कर देते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, तो तब क्या बजट बनेगा, तो उसकी यूनिट कास्ट निकालनी है। पहले में पर यूनिट कास्ट निकालेंगे ओरिजिनल बजट के हिसाब से ए को डिलीट करके। उसके बाद दूसरे में बी में प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईच प्रोडक्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन उसका निकालने और प्रॉफिट निकालने ए ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल बजट। इन ए को पहले आप डिलीट नहीं करते, मुकम्मल उसी ओरिजिनल बजट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करें। उसके बाद है दूसरी में द प्रोडक्ट ए इज डिलीटेड, अगर ए को आप डिलीट कर देते हैं तो तब उसका टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कितना होगा। उसके बाद है सी में कमेंट करना है ए और बी के रिजल्ट को यूज करते हुए आपको ए को डिलीट करके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट हम इस पे क्या नाम है डिसीजन ले सकेंगे। अब पहली वाली सिचुएशन में ओरिजिनल बजट के हिसाब से उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, ओरिजिनल बजट के हिसाब से यूनिट कास्ट स्टेटमेंट, तो वो हम उसकी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू उसकी सेल्स के मुताबिक। उसके सेल्स दी हुई हैं, रेवेन्यू दिए हुए हैं 15 लाख और 14,40,000 एंड 8,80,000। अब इसको हम पर यूनिट के हिसाब से निकालना है, तो सेल्स के लिए अब इस पे डिवाइड करेंगे तो इसकी सेल्स आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसकी सेल्स आ जाएगी, और सी को डिवाइड करेंगे तो सी की सेल्स आ जाएगी पर यूनिट में। हम पर यूनिट के हिसाब से सेल्स, ये इसका सोल्यूशन मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, पहले ए की पहली रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ए बी सी यानी पाउंड के अंदर इसकी अमाउंट है, ये हम ये निकाल रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से। सेलिंग प्राइस ये 15 आ गई, ये यहाँ पे देखें। अब सेल्स 15 लाख है, 15 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 14,40,000 को 1,20,000 पे डिवाइड करके, 8,80,000 को 80 पे डिवाइड करके तो ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह उसकी सेल्स की अमाउंट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 15, 12 और 11। उसके बाद लेस करेंगे वेरिएबल कास्ट। मटेरियल तो होता ही वेरिएबल है, वो फिक्स नेचर का मटेरियल नहीं होता। मटेरियल की वेरिएबल कास्ट हम इसमें से देखते हैं कौन सी है। लेस मटेरियल जो उसने दिया हुआ है उसको उसके यूनिट्स पे डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेंगे। यानी मटेरियल 5 लाख को 100,000 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ जाएगा। 4,80,000 को 1,20,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 2,40,000 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो ये आई थिंक 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये उसकी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 5, 4 और 3। और इसको ब्रैकेट के अंदर शो करवाया क्योंकि ये सेलिंग प्राइस में से लेस होगा तो तब उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। तो ये मटेरियल 5, 4 और 3 आ गया। उसके बाद जो लेबर है वो हम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि उसने बताया था कि 25% जो लेबर है वो है फिक्स इन नेचर। इसका मतलब 75% क्या होगी, वो वेरिएबल होगी। अब ये 4 लाख है, 4 लाख का 75% लेंगे, वो वेरिएबल होगी, उसको फिर डिवाइड करेंगे 100,000 यूनिट्स पे। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये 400,000 को का 75% लेना है तो मल्टीप्लाई बाई 0.75 कर लें। ये 100 पे ऑलरेडी डिवाइड हुआ होता है तो इसको 0.75 कर लें तो ये आ गया 3 लाख। 3 लाख को आप 100,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसकी पर यूनिट आ जाएगी 3। तो ये देखें इसकी 3 आ गई पर यूनिट। इस तरह सेकंड के लिए आ जाएं। सेकंड कितना है, 3,20,000। 3,20,000 है तो 3,20,000 का 75% कैलकुलेट कर लेते हैं। 75% मल्टीप्लाई बाई 0.75, ये बना 2,40,000। 2,40,000 को 1,20,000 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2। तो इस तरह इसकी कास्ट आ जाएगी पर यूनिट 2 आ जाएगी। ये देखें 2 पुट की हुई है। उसके बाद है थर्ड 1,60,000 का 75% कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75, ये आ गया 1,20,000। 1,20,000 को 80 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.5। तो इस तरह ये हमारे पास ये तीनों की पर यूनिट लेबर की कैलकुलेट हो जाएगी। उसकी वेरिएबल लेबर पर यूनिट आ जाएगी। हमने ये फिक्स नहीं निकालनी, यहाँ पे वेरिएबल निकालनी क्योंकि कंट्रीब्यूशन वेरिएबल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड। अब यहाँ पे उसने नोट 1 दिया हुआ है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की हुई कि अब वेरिएबल आपने ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करने हैं। ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं समझाता हूँ। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये 6,50,000, 6 लाख और 3,60,000। अब जो 9 लाख उसकी जो फिक्स ओवरहेड्स है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तीनों में, वो तीनों में इंक्लूड है। तो उसको आपने ये देखिए 9 लाख जो है वो तीनों के अंदर इंक्लूड है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट सोल्ड। तो अब टोटल यूनिट्स कितने हैं,
तो ये टोटल है 100,000 और 1,20,000 कितने हो गए 2,20,000। 2,20,000 में 80 ऐड करें तो टोटल कितने हो गए 300,000 यूनिट्स हो गए हैं। अब टोटल यूनिट्स हैं 300,000 और टोटल फिक्स एक्सपेंस कितने इंक्लूड है 9 लाख। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 9 लाख को डिवाइड कर देंगे 9 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, तो ये आ गया 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के कितने यूनिट्स हैं 100,000, तो ये कितना आ जाएगा यानी 3 लाख हो जाएगा। इसको ये आ गया 3 लाख। अब ये 3 लाख जो है वो फिक्स FOH है जो कि ये 6,50,000 के अंदर इंक्लूड है। अब 6,50,000 में से 3 लाख को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3,50,000। तो अब ये 3,50,000 को अब आपने डिवाइड कर देना है 3,50,000। अब ये 3,50,000 आया, इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके यूनिट्स के ऊपर। जो 3,50,000 है ये अब उसका वेरिएबल FOH है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 100,000 यूनिट्स पे। तो 100,000 यूनिट्स पे अब इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया ये 3.5। तो इस तरह इसका कैलकुलेट हो जाएगा 3.5। ये देखिए पहले का 3.5 कैलकुलेट हो गया। इसी तरह सेकंड के लिए आ जाएं, सेकंड के लिए फिर उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। तो 9 लाख को डिवाइड कर देंगे 3 लाख पे, 9 लाख को 3 लाख पे डिवाइड कर देंगे। फिर अगेन 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000 से। 1,20,000 इसके यूनिट्स हैं बी के लिए 1,20,000। अब ये इसके ये आगे हैं फिक्स FOH 3,60,000। अब 6 लाख में से 3,60,000 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000। अब 2,40,000 को अब आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे वेरिएबल FOH जो 2,40,000 आ गया। 2,40,000 को आपने डिवाइड कर दिया 1,20,000 पे, डिवाइड करना है 1,20,000। तो 1,20,000 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ पे इस तरह इसकी कास्ट पर यूनिट हो गई है 2 होगी। उसी तरह फिर आ जाए नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट के लिए भी हम उसके फिक्स FOH उसमें से निकाल लेते हैं। 9 लाख को डिवाइड किया 3 लाख पे, 9 लाख को 3 लाख पे डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 से। 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे उसके फिक्स FOH। अब फिक्स FOH में से टोटल FOH में से माइनस कर देंगे 2,40,000 यानी 3,60,000 में से 2,40,000 को माइनस कर लेते हैं। 3,60,000 माइनस किया 2,40,000 तो ये कितना आ गया 1,20,000। 1,20,000 को अगर आप 80 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो इसको करके देख लेते हैं 1,20,000 को, ये आ गया 1.5। तो इस तरह ये इसका 1.5 यानी आ जाएगा तो 1.5। अब ये 1.5 अब इन तीनों को इसमें से लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 3.5। इसको लेस कर देंगे 12 में से तो इसका आ गया 4। इसको लेस करेंगे तो इसका आ गया 5। तो इस तरह इसकी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो ओरिजिनल बजट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट थी ए की, वो ए को अगर आप डिलीट करेंगे, ए को अगर डिलीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रह जाएगी बी और सी। बी और सी एज इट वैसे आ जाएगा। बी की जो अभी हमने कैलकुलेशन की है ये सारी की सारी कैलकुलेशन ये एज इट यहाँ पे पुट हो जाएगी। जो ए को डिलीट करने का जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सी के ऊपर। सी की सेलिंग प्राइस उसने यहाँ पे बताई थी कि वो डिक्रीज हो जाती है। सी की सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाएगी जैसे आप ए को डिलीट करेंगे। वो कितने के साथ डिक्रीज हो जाएगी 1.5 से। तो 1.5 से डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले कितनी थी 11 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। मटीरियल पे कोई इफेक्ट नहीं, मटीरियल सेम आ जाएगा। लेबर जो वेरिएबल है वो कहा था उसने 20% इंक्रीज हो जाएगी। वो यहाँ पे ये देखें लेबर जो वेरिएबल इंक्रीज हुई है वो 20%, यानी 1.5 का 20% ले, यानी 1.5 है इसका 20% लेके यानी 20% हो जाएगा 0.2 वो कितना आ गया 0.3 में 1.5 को ऐड कर दें। 1.5 को ऐड किया तो ये आ गया 1.8। अब ये 20% से इंक्रीज होके कितना आ जाएगा 1.8। अब वेरिएबल ओवरहेड उस पर कोई इफेक्ट नहीं, वो सेम एज इट आ जाएगा। अब ये इसका तो आंसर वही होगा। अब यहाँ पे चेंजिंग आई तो ये कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 3.2। अब ये देखें उसका कंट्रीब्यूशन जब ए को हमने डिलीट किया, सी का पहले 5 था, अब कितना हो गया 3.2। तो अब कंट्रीब्यूशन इसका पहले से कम हो गया। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ए को डिलीट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी टोटल प्रॉफिट भी निकाल के देख लेते हैं। अगर उस पर भी इफेक्ट पड़ता है तो हमें ए को डिलीट नहीं करना चाहिए। बेशक वो हमें लॉस दे रही है, वो उससे हमारे फिक्स एक्सपेंस काफ़ी कवर हो रहे हैं। अब टोटल के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। टोटल के हिसाब से बी
का पहला यानी टोटल के हिसाब से ए बी सी उसी तरह लिख लिया, फिर टोटल आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ए की अभी हमने जो सोल्व किया यहाँ पे ये देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 3.5। ए के यूनिट्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, देखें ए के यूनिट्स हैं 100,000 यूनिट्स। अब ए को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,50,000, इसी तरह दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी इसका 4 है, 4 को 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे यूनिट वाइज। ए का है 3,50,000, ए का 3,50,000, बी का 4,80,000 और 400,000 आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 12,30,000 हो गया। अब यहाँ पे लेबर लेस करेंगे फिक्स लेबर कितनी है वो यहाँ से ये देखें क्वेश्चन में, ये फिक्स लेबर है 25%। तो अब ये टोटल लेबर को ऐड कर लेते हैं, इसका 25% ले लेते हैं। टोटल लेबर कितनी है 4 लाख, 3,20,000 हो गया, 4 लाख में 3,20,000 किया तो ये आ गया 7,20,000। 7,20,000 में 1,60,000 ऐड किया तो ये बना 8,80,000। 8,80,000 का 25% ले लेते हैं, वो हमारे पास लेबर आ जाएगी फिक्स इन नेचर टोटल। तो इसका 25% कैलकुलेट कर लेते हैं। 25% इसका कैलकुलेट किया तो ये बना 2,20,000। तो यहाँ पे हमारे पास लेबर फिक्स आ गई है 2,20,000, लेबर आई 2,20,000। अब उसके बाद फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसने 9 लाख दिए हुए थे वो थर्ड पॉइंट के अंदर। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेबर फिक्स और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये लेस किया तो प्रॉफिट कितना आया 1,10,000। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट आ रहा है 1,10,000 टोटल। तो अब ए को डिलीट करके प्रॉफिट हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। अब ए को डिलीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रह जाएगी बी और सी। ये हमारे पास बी और सी, ये रही बी और सी प्रोडक्ट। अब बी और सी में यहाँ पे देखें बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही रहेगा, अब सी का चेंज हो जाएगा। सी का चेंज क्यों हो जाएगा, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया था, जब ए के यूनिट्स स्टॉप हो जाएंगे तो सी के यूनिट्स उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सी के टोटल यूनिट्स कितने हो गए 1,80,000। तो 1,80,000 टोटल यूनिट्स हो जाएंगे। तो और सी का कंट्रीब्यूशन जब डिलीट किया तो तब कितना आया था पर यूनिट 3.20। अब टोटल सी के यूनिट्स हो गए हैं 80,000, उसके पहले अपने यूनिट थे और ए के भी इसमें ट्रांसफर हो गए। टोटल यूनिट्स कितने हो गए 1,80,000 यूनिट्स। 1,80,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 से तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5,76,000। तो इस तरह हमारे पास सी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसको ऐड किया टोटल बना 10,56,000। अब लेबर का उसने बताया था यहाँ पे जो ए है उसकी तो लेबर डिलीट हो जाएगी और जो बी है उसका 25%, बी का 25% बनेगा यहाँ पे 3,20,000। 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई इसका 25%, यहाँ पे बना 80,000। अब ये बना 80,000 फिक्स। अब जो सी की लेबर है वो डबल हो जाएगी, वो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ था। ये सी की जो लेबर है यहाँ पे लेबर कास्ट वुड बी डबल। अब सी की लेबर डबल हो जाएगी तो 1,60,000 है, 1,60,000 का डबल होगा 3,20,000। 3,20,000 का आप 25% ले लेते हैं 3 लाख, ये 80,000 बी का हो गया, उसका 3,20,000। 3,20,000 का भी यानी वो ही बनेगा 80,000 जो पहले आया था 0.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80,000। अब पहला बी का भी 80,000, अब इसका भी 80,000, 80 दोनों को ऐड किया तो टोटल बना 1,60,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। तो जो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इस तरह उसका 1,60,000 आ जाएगा। जो फिक्स एफओएच है वो उसने बताया था ए के जो फिक्स एफओएच हैं उसका 1/6 कम होगा। ए के फिक्स एफओएच कितने थे वो हमने इस तरह कैलकुलेट किए थे। ए के फिक्स एफओएच टोटल 9 लाख टोटल फिक्स एफओएच हैं, उसमें उसको डिवाइड किया था हमने 3 लाख पे, उसके टोटल यूनिट्स पे 3 लाख पे डिवाइड किया, 3 आया। ए के यूनिट्स कितने थे 100,000 यूनिट्स, 100,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो ये बना
3 लाख, ए का कितना बना 3 लाख फिक्स एफओएच था, इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 1/6 मतलब 6 पे डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 50,000। अब टोटल एफओएच कितने 9 लाख, 9 लाख में से सिर्फ 50,000 एलिमिनेट होगा, यानी 9 लाख में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,50,000। तो अब यहाँ पे 8,50,000 रह जाएगा, तो इन दोनों को इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट 46,000। अब यहाँ पे देखें ए को एलिमिनेट किया तो प्रॉफिट पहले 1,10,000 था, अब कितना रह गया 46,000। तो अब ए को हमें डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि ए से हमारी फिक्स कास्ट कवर हो रही है, तो यही आगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए को बेशक वो आपको नेगेटिव तो शो कर रहा है लेकिन वो आपकी फिक्स कास्ट कवर कर रहा है, जिससे आपके बी और सी से यानी प्रॉफिट आपको ज्यादा शो हो जाएगा। तो यही उसने कमेंट में लिखा हुआ, प्रोडक्ट ए शुड नॉट बी एलिमिनेटेड इवन दो द लॉस इज रिपोर्टेड फॉर दिस प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ए इज एलिमिनेटेड द मेजॉरिटी ऑफ द फिक्स कास्ट एलोकेटेड इट विल बी स्टिल कंटिन्यू एंड द विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग प्रोडक्ट। अब उसकी क्योंकि ए को एलिमिनेट करने से उसकी फिक्स कास्ट तो एलिमिनेट नहीं होगी, वो जो कि दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, तो इस वजह से ए को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारे पास ये डिसकंटिन्यूएशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।